स्मृति ईरानी पर दिया खुलेआम बयान, पीएम मोदी को दी थी चुनौती। कांग्रेस का वो सिपाही जो किसी से नहीं डरता, अजय राय, जो कि आज अपने एक बयान की वजह से चर्चा में है। लेकिन ये अजय राय सिर्फ एक कांग्रेस नेता नहीं है। अजय राय की खुद की एक पहचान भी है। पहचान पीएम मोदी को चुनौती देने की, पहचान पीएम मोदी के सामने 2 बार चुनाव लड़ने की। जीत भले ही न मिली हो, लेकिन अपनी बेबाकी से इन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। कांग्रेस का वो सिपाही जिन्होंने अपने बलबूते पर नाम कमाया है। तो आज हम आपको सुनाएंगे उन्हीं अजय राय की कहानी। एक भूमियार परिवार में जन्म लेने वाले अजय राय वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें लोग बाहुबली भी कहते हैं। अच्छा, बाहुबली की पहचान तो इन्हें अपने अंदाज की वजह से भी मिली, तो कुछ अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से भी। बड़े बड़े केस की बड़ी बड़ी फाइलों में भी इनका नाम शामिल हुआ। लेकिन किस्मत में थी राजनीति, तो बस बीजेपी से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। बीजेपी से शुरू हुआ राजनीतिक सफर। राय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा की युवा शाखा के सदस्य के रूप में की थी। फिर साल 1996 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर कोलसला विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और उन्होंने 9 बार के विधायक उदल को 484 मतों के मामूली अंतर से हराया और पहली बार वहां भगवा फहराया। और ऐसा करके कहीं न कहीं अजय राय ने अपनी बाहुबली वाली छवि को भी काफी हद तक बदलने का काम किया। अब क्योंकि अजय राय खुद भूमियार हैं, तो इनके पास भूमियार और ब्राह्मण का अच्छा खासा वोट बैंक भी है। इतना ही नहीं, पूर्वांचल में भी इनका अलग दबदबा है। समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। खैर, आगे की बात करें तो बीजेपी के साथ इनका सफर तो सही रहा, लेकिन बात तब बिगड़ी जब बीजेपी ने उन्हें वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद साल 2009 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा और बीजेपी के खिलाफ लड़ने चले गए। लेकिन वहां उनकी हार हुई और जोशी और मुख्तार अंसारी के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट पाकर वो चुनाव हार गए। अब मुख्तार अंसारी का जिक्र हुआ है, तो आपको ये भी बता दें कि अजय राय और मुख्तार अंसारी का 36 का आंकड़ा रहा है। अजय राय ने मुख्तार अंसारी को जेल तक भिजवाया है। निर्दलीय चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने कोलसला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में निर्दलीय लड़ा और यहां उन्होंने जीत भी हासिल की। ये जीत हासिल कर उन्होंने साबित किया कि उनकी खुद की भी कुछ पहचान है। कांग्रेस के बने सिपाही। इसके बाद बारी आई कांग्रेस की। अजय राय फिर बन गए कांग्रेस के सिपाही। राय ने साल 2012 के विधानसभा चुनावों में नए पिंडरा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की, लेकिन इसके बाद राय की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल जब उन्होंने साल 2012 का चुनाव लड़ा, तब 16 आपराधिक मामलों में वो आरोपी थे और उन पर गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनके अनुसार उन्हें बहुजन समाज पार्टी शासन द्वारा 4 मामलों में फंसाया गया था, जबकि अन्य मामले ज्यादातर खत्म हो चुके थे। पीएम मोदी को 2 बार दे चुके हैं चुनौती। कांग्रेस को अजय राय पर इतना भरोसा हो चुका था कि साल 2014 में पीएम मोदी के खिलाफ राय को कांग्रेस ने टिकट दिया। उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती दी। राय 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि पीएम मोदी के सामने वो हार गए, लेकिन कांग्रेस को अजय राय पर इतना भरोसा था कि साल 2019 में फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उन्हें ही चुना गया, लेकिन वो फिर पीएम मोदी के सामने हार गए। अभी फिलहाल कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर बयान देने की वजह से चर्चा में हैं।